जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मेरा वीडियो है, इसको अगर आप मान लीजिए हाई स्कूल में है या फिर 11th क्लास में है या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी, बैंक, रेलवे, अदर कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें मैं ज़्यादा बेसिक बात नहीं करूँगा इस वीडियो में। बस मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये दे दूँगा कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या। देखिए, त्रिकोणमिति दो शब्दों से बना है, त्रिकोण धन मिति। त्रिकोण का मतलब होता है जिसमें तीन कोण हो, और मिति का मतलब होता है मापन। तो त्रिकोणमिति में हम उस चीज़ों का अध्ययन करते हैं जिसमें तीन कोण हो। जैसे मैं बात करूँ त्रिभुज, तो त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज, तो त्रिभुज का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अगर मैं यहाँ पे आपको देखिए, त्रिकोणमिति में अगर मैं दो शब्द में तोड़ूं तो त्रिभुज, त्रिभुज धन अध्ययन। देखिए, त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। तो हम लोग अभी स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें त्रिभुज का अध्ययन नहीं होगा। जब हम लोग इसी के आगे हम लोग जब हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी की सवाल, जब हाइट और डिस्टेंस की सवाल करेंगे, तो वहाँ पे त्रिकोणमिति का क्या त्रिभुज का क्या रोल होता है, वहाँ पे मुझे अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो कंपटीशन एग्ज़ामों में या फिर जो बोर्ड के एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों को हमने नोट किया है, उन्हीं को हम बताएंगे आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 75 डिग्री। देखिए यहाँ पे जो सी का मतलब होता है रेडियन। तो आपको बच्चों ये मैं बता दूं पहला काम, कि अगर मान लीजिए डिग्री है, ठीक है, डिग्री है, अगर मुझे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो ये ध्यान देना है कि जब डिग्री से हम रेडियन में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई बटे 180 का, पाई बटे 180 का। अगर इसी का मैं अपोजिट जाता हूँ, अर्थात मैं रेडियन से अगर डिग्री में आता हूँ तो उल्टा कर देता हूँ, फिर वो ये हो जाता है 180 डिग्री बटे पाई। ये ध्यान देना है। जब मैं डिग्री से रेडियन में जाऊंगा तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा, और जब मैं रेडियन से डिग्री में आऊँगा तो 180 बटे पाई का मल्टीप्लाई करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हमारे बीच में है कह रहा कि 75 डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। आप लिखेंगे 75 इंटू, देखिए इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 180 बटे पाई, क्योंकि पाई बटे 180 हो जाएगा, क्योंकि हमको डिग्री से रेडियन में जाना है। तो आइए इसको काटते हैं, तो देखते हैं कितने, 5 से कट जाएगा। तो 5 का नम 5, 5 दुनैया पचम 25 हो जाएगा, और 5 तें 15, 5 छक्के 30, फिर ये 3 से चला जाएगा, तो 3 पचे 15 और 3 बरहम में 36, यानी फाइनली हमारा आ जाएगा 5 पाई बटे 12। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये कैसे हमने किया समझ में आया होगा। आइए अब आगे और क्वेश्चन को करते हैं, तो यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 40 डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। देखिए 40 लिखिए, और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है पाई बटे 180, क्योंकि हमको रेडियन में जाना है। तो हमने बताया कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बटे 180 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से ये फाइनली कटेगा, 0 0 कट जाएगा, और इसको मैं काटूंगा 2 दुनैया 4, 2 नवा 18। अब ये कटेगा नहीं, तो 2 का मल्टीप्लाई पाई में करूँगा तो ये हो जाएगा 2 पाई बटे 9। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन कैसे मैं कर रहा हूँ समझ में आएगा, समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम समझते हैं, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं कि जो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 135 को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 135 लिखिए, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बटे 180 का। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं काटूंगा इसको। तो पहला तो मैं 5 से काट देता हूँ, 5 से, 5 दुनैया 10, 5 सते 35, और फिर 5 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 3 गया, 5 छक्के 30। अब ये 3 से कट जाएगा, तो 3 9 27, 3 बरहम में 36, फिर 3 से काट सकते हैं, 3 त्रिका 9, 3 चौ 12,
ये आना चाहिए 3π/4। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कैसे किया, अगर आपको नहीं समझ में, एक बार फिर से समझिए। देखिए, मुझको 135 को रेडियन में बदलना है, तो 135 डिग्री π/180। तो देखिए, पहले मैंने 5 से काटा, कि देखिए 5 से ये 135 है, तो इसको 2 खंडों में लूँगा, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 13, 10 ही बार गए, 3 उधार दिए उसको, ये हो गया 35। तो 35 हो जाएगा, मैं 5 का पढ़ा 7 बार पढ़ूंगा, 5 सते 35, और इसको काटूंगा। देखिए ये 18 है, तो 5 त्रिक 18, सॉरी 5 3 15, 3 गया, ये बन गया 30, 5 छंग 30, ये हो गया 36। अब इसको अगर आप कहें तो मैं 9 से काट देता हूँ, 9 त्रिक 27 और 9 चौ 36, तो यहाँ हो जाएगा 3π/4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3π/4। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप सीख गए होंगे। अब हम समझेंगे कि जो रेडियन रहता है उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 2π/3 रेडियन में इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये पता है कि जब रेडियन में रहता है उसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ, तो उसमें मैं 180/π का मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे 2π/3 इंटू, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 180/π का, तो यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा हमारा, और इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 3 छंग 18, यानी यहाँ पे 60 बचेगा, और 60 दुनिया 120 होता है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा 120 आया, तो हम कह सकते हैं हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने कैसा किया आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और यहाँ पे दिया है कि मतलब कह रहा है कि 5π/6 ये रेडियन में, इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब रेडियन में रहता है डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 180/π का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, और इसको अगर हम 6 से काटेंगे तो 6 त्रिक 18, यानी यहाँ पे 30 आएगा, और 30 पंजे 150, तो यानी 150। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 150 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पहला हमारा जो स्टार्टिंग क्वेश्चन थे वो डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हमने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ ये इतना यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें आप लोग। अभी तक हम लोग ये सीख रहे थे कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलना है, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलना है। अब हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और यहीं से बड़े क्वेश्चनों की अब शुरुआत होती है। तो यहाँ पे मुझे ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया पहला नंबर sin a प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस sin a माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो इसको मुझे हल करके बताना है कितना आंसर आएगा। तो देखिए इसको मैं स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ूंगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 sin a इंटू कॉस ए, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस लगा दीजिए। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर अर्थात कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 साइन ए कॉस ए प्लस में माइनस में ये कट जाएगा, और इसका मान साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इनका मान 1 होता है, तो इनका मान 1 प्लस इनका भी मान 1, तो फाइनली हमारा आ जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं हमारा ये राइट आंसर 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वाला ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए मूव करते हैं, और ये वाला क्वेश्चन ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आते रहते हैं, तो आइए इनको हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा से बड़े क्वेश्चन होते हैं बट ईजी होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो हमको क्या करना है कि इसी में मैं परमेयीकरण कर दूंगा। परमेयीकरण का मतलब जैसे यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है ना, तो इसी का विपरीत चिन्ह में मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है,
अब आगे क्या होगा, आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब आप इसको देखिए, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो ए का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर। अब देखिए इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो इसको मैं अंडर रूट से हटा सकता हूँ। तो यहाँ पे फाइनली बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, तो 1 अपॉन कॉस अलग हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए 1 अपॉन साइन ए, तो सॉरी 1 अपॉन कॉस ए ये हो जाता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस से ये बन जाएगा हमारा टैन ए। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा कैसे हमने किया है। तो अगर हम कहें इसका राइट आंसर कौन होगा, तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, ये हमारा आंसर। तो ये कैसे हमने प्रोसेस किया है, एक बार आप वीडियो को पुनः रिवाइज मतलब बैक करें और स्टार्टिंग से फिर से देखेंगे तो आपको इजीली वे में समझ में आया होगा। मैं इस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आपका बेसिक मजबूत हो, और अगर आप कहेंगे तो मैं एकदम बेसिक से पढ़ा दूंगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि आपका बेसिक अच्छे लेवल में मजबूत है, इसलिए मैं थोड़ा से डायरेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। आइए अब हम लोग इसी मॉडल का ये वाला भी क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन को आप समझेंगे तो आपको ईजिली वे में आ जाएगा। तो पहला काम, जो आपका क्वेश्चन दिया है उसको हम नोट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो हम करेंगे क्या, इसमें हम लोग को परमेयीकरण करना पड़ता है। परमेयीकरण का मतलब होता है कि जो हर में संख्या जैसे 1 माइनस कॉस ए है, तो हम चिन्ह में क्या करेंगे, विपरीत कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं परमेयीकरण। जैसे 1 माइनस कॉस ए था तो 1 प्लस कॉस ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। आइए मूव करते हैं आगे और देखिए ध्यान से। तो 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस, ये 2 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन, देखिए यहाँ पे एक 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, अर्थात कहने का मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे मूव करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये हो जाता है आपका साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो देखिए जब स्क्वायर अंडर रूट में रहता है तो ये हटता है तो अंडर रूट के साथ हट जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ए अपॉन, यहाँ से स्क्वायर हटा अंडर रूट भी हटा और यहाँ पे भी स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली बचेगा साइन ए। अब देखिए इसको मैं अलग अलग कर लूँ तो 1 अपॉन साइन ए फिर कॉस ए ऐसे कर लूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, तो कॉस ए अपॉन साइन ए। अब आगे देखिए ये 1 अपॉन साइन ए हमारा जो होता है ये होता है कॉसेक ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये हो जाता है कॉट ए। तो उम्मीद करता हूँ ये कैसे हमने किया समझ में आया होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला ऑप्शन है वो हमारा सही है। ठीक है, ये हमने कैसे किया आपको इजीली वे में समझ में आया होगा। आइए हम लोग इस वीडियो का भी लास्ट एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इसको हम जो त्रिकोणमिति इसको हम 2-3 पार्ट, जितने पार्ट बन सकते हैं उतने पार्ट में बनाने का प्रयास करेंगे, और आशा करते हैं कि आप लगभग पूरा वीडियो देख लेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम होगा आप उसमें त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों को आसानी से हल कर पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 2 हो तो आपको साइन ए और कॉसेक ए का मान बताना है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे स्क्वायर की बात आई तो हम इसका दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे साइन ए प्लस कॉसेक ए, इसका क्या कर देते हैं दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। तो
इधर 2 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए साइन ए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया, और ये 2 का स्क्वायर यहाँ पे आपको 4 हो जाने वाला है। अब ध्यान सुनिए, हमको निकालना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का मान, तो इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो इनको हम एज इट इज़ ऐसे नोट कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर एज इट इज़ नोट किया, और यहाँ हो जाएगा प्लस, देखिए 2 साइन, आपको ये पता होना चाहिए कॉसेक ए का व्युत्क्रम होता है 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन बराबर इधर का हो जाएगा 4। अब देखिए साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, और 2 को हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम यहाँ से फाइनली कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जब 2 बचा तो 2 को उधर भेजेंगे, तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा फाइनली। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 2, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जितने क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया आपको इजीली वे में समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हमको इजाज़त दीजिए, हम लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।